Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए चेक करूंगी आपकी लव लाइफ एंड करियर लाइफ दोनों सिचुएशन के लिए. बट मैंने आज रीडिंग में जो है पैटर्न चेंज करा है. मैं आपको बता देती हूँ मैं कैसे रीडिंग करूंगी. ये रीडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी और उसका सब डिविजन होगा. रीडिंग में लव रीडिंग में सबसे पहले 4 पोर्शन होंगे आपके लिए, ठीक है. मैरिड, ऑन ऑफ, नो कॉन्टैक्ट और सिंगल्स के लिए, ठीक है. जिसमें मैं इंक्लूड करूंगी आपकी करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी और आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से, ठीक है. और गाइडेंस आपको मिलेगी हर सिचुएशन में, जो भी आपका है, मैरिड है, सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट है, ऑन ऑफ है, ठीक है. तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं. टाइम स्टैम्प मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, विद गाइडेंस. ओके, सो ये लव पोर्शन हो गया. करियर पोर्शन में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज रखी हैं, जॉब, स्टूडेंट, बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड. 4 कैटेगरीज रखी हैं, ठीक है. जॉब, स्टूडेंट, बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड. तो आप उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी चेक कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में उसका भी आपको लिंक यानी टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जिसमें मैं इंक्लूड करूंगी आपकी करंट एनर्जी और आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है विद गाइडेंस, मेजर टाइम लाइन्स एंड मेजर साइंस जो भी आएंगे, ठीक है. तो ये रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है. आपको रीडिंग पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम करिएगा रीडिंग को. और ये डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आए. इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, जो कि मेजर सराउंडिंग्स, आपकी मेजर एनर्जीज के आपके सराउंडिंग में, ठीक है, जो चल रही है नेक्स्ट 24 आवर्स, वो मैं ऐड करूंगी, ठीक है. और डेली यही रीडिंग का पैटर्न रहेगा, तो आप इस हिसाब से रीडिंग को देख सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट गाइस, लिब्रा कलेक्टिव्स. लेट्स सी. ओके, सबसे पहले आपकी लव लाइफ देखेंगे. अगर आपकी सिचुएशन मैरिड है, ठीक है, टाइम स्टैम्प विच इज़ 151, मैरिड सिचुएशन, ठीक है. अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगी, ठीक है. लेट्स सी. ओके लिब्रा, लेट्स सी देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले मैं आपकी करंट फीलिंग्स देखूंगी आपके पर्सन को लेके, ठीक है. लेट्स सी. मैरिड लिब्रास, लेट्स सी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन को लेके. लेट्स सी. आपकी करंट फीलिंग्स, आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ, ठीक है, और आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपकी तरफ, ठीक है, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन. लेट्स सी. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में है फियर ऑफ टच. मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए लिब्रा कलेक्टिव्स ऐसा हो सकता है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है. शायद आपकी करंट एनर्जी में जो इंडिकेट कर रहा है मैरिड लिब्रास, ठीक है, आपको यानी किसी तरीके का ट्रॉमा करंटली हो गया है, ठीक है. ट्रॉमा कहने का मतलब है यहाँ पे सिर्फ फियर ऑफ टच की बात नहीं चल रही है. आई एम गेटिंग दैट. आपको हो सकता है कि किसी तरीके से यहाँ पे एक एनर्जी जो इंडिकेट कर रही है कि येस, आप अपने पर्सन से चाहते हो कि आपके पर्सन ओपन अप करें, ठीक है, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें, कम्युनिकेशन करें. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है आपका. ज़्यादातर क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है. या तो बहुत ज़्यादा ठीक रहता है, या हो सकता है एक फेज ऐसा था जहाँ पे चीज़ें सही थी, अब एकदम से खराब हो गया, या फिर 50-50 कह सकते हो कि कभी अच्छा कभी बुरा, ठीक है. तो हो सकता है आपके पर्सन ड्रग्स, अल्कोहल एडिक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं. तो ऐसा आपके करंट फीलिंग में आपको फियर है जनरली, जो बात करता है कि आप अपने पर्सन से डिस्टेंस बनाना भी चाहते हैं बट बना भी नहीं पा रहे. इवन यहाँ पे एक कंपैरिजन का मैसेज भी है, ठीक है. मुझे लगता है कि आपको ऐसा, या तो आप अपने पर्सन को किसी से कंपेयर करते हो, बट आपकी करंट एनर्जी में आता है कि जहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ पास्ट और करंट के इवेंट को कंपेयर कर रहे हो. आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए बदल गए हैं. पहले वो आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते थे, ठीक है, अब वो वही पर्सन है जो आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या किसी तरीके से अटेंशन देते हैं तो वो आपको अच्छी नहीं लगती है. यानी आपकी करंट फीलिंग में आपको थोड़ा सा आपकी पर्सन की पर्सनैलिटी में चेंज दिख रहा है. तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मेजरली डिस्टर्ब कर रही है. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको किसी और से भी कंपेयर कर सकते हैं, आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है. आई एम गेटिंग दैट, ठीक है. तो ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ लगने लग गई है, यार कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पर्सन की एनर्जी ऐसे कैसे बदल गई. फियर ऑफ टच को क्लैरिफाई करते हैं जो लोग मैरिड लिब्रास हैं, ठीक है. आप ऐसा है कि आप अपने पर्सन से डिस्टेंस भी बनाना चाहते हो और कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस कर भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कंपैरिजन करते हैं और आप पे फोकस नहीं करते हैं, तो ये भी आपकी करंट एनर्जी में थे. आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो इस पर्सन की एनर्जी से. आप वही फेज वो दोबारा चाहते हो जो पहले था, ठीक है.
और दूसरा है डिमांडिंग, ठीक है। आपके नेक्स्ट एक्शन में बात करो तो येस, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको टाइम दें, ठीक है, आपको समझे, ठीक है। आप किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से, और आपको लगता है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी आप पे फोकस्ड नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ फोकस्ड हैं, एक सिंगलहुड लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लोग बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड नहीं करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन सिंगलहुड जीने की इच्छा रखते हैं। तो आपके नेक्स्ट एक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। ऐसा लगता है कि कभी कभार आपको शायद ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो जो फुलफिल नहीं हो पाएगी, बट कभी कभार आपको लगता है कि बिल्कुल भी आपके पर्सन कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते हैं। तो इस समय पे आप कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रहोगे, ठीक है। आप चाहोगे कि यहाँ पे सिचुएशन में चेंज हो, बट और आप यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्शंस भी लोगे जो आपकी सिचुएशन को चेंज कर सके, ठीक है। तो आप अपने पर्सन से क्लियरली बोलने वाले हो कि मुझे एक्शन चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है, आप मुझसे दूर क्यों रहते हो, इस तरीके की कुछ एनर्जी दिख रही है। तो डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप एक्सप्रेस करें इस फीलिंग को जो दब गई है, ठीक है, जो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपको लगता है शायद वो समझ नहीं पा रहे। तो दैट कुड बी अ रीज़न कि आप एफर्ट लोगे, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जी में दिख रहा है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, ठीक है, देखते हैं क्या है। विच इज़ एज इशूज़, ठीक है, क्रिटिसाइजिंग। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एज डिफरेंस है, या किसी तरीके का कोई स्टैंडर्ड डिफरेंस है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि जब आपकी शादी हुई थी तो कोई ना कोई डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यू फील टू ओल्डर और टू यंग टू डेट। मुझे लगता है या तो आप बहुत, या तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आपकी जो ब्यूटी है वो ढल गई है, या किसी तरीके से इस पर्सन को लगता है कि पहले आप अच्छे दिखते थे बट सडनली ऐसा होने लग गया कि आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा कंपेयरिंग पर्सन तो हैं। ऐसा लगता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन डेफिनेटली करते हैं, और इनकी करंट एनर्जी में, करंट फीलिंग में भी यही आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो, इस वजह से ये पर्सन आपको क्रिटिसाइज करते हैं। हो सकता है किसी तरीके से आपको चेंज करने को कह रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने को कह रहे हैं, या क्रिटिसिज्म में ऐसा हो सकता है कि और लोग अच्छे लगते हैं, आप नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये इस पर्सन की एनर्जी में अभी भी है। पर्सन किसी तरीके से क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, ट्रिगर करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स से देखते हैं और क्या एनर्जी आपके पर्सन की। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, आप ये कह सकते हो कि एक इंसान आपको किसी तरीके से ऐसा फील करा सकता है, यू आर नॉट कंपैटिबल फॉर मी, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कभी उनका मन कर रहा है तो वो पर्सन आपको अच्छा बोल रहे हैं, कभी मन कर रहा है तो बुरा बोल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। ये इस पर्सन की करंट फीलिंग में दिख रहा है। और करंट फीलिंग की बात करो, नीड रेस्क्यूइंग। आप जैसे हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन की मदद करते हो, हमेशा हेल्प करते हो, ठीक है। हर चीज़ में आप सपोर्ट करते हो, यू आर सपोर्टिव पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि हर चीज़ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके पर्सन, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी हेल्प करें, ठीक है। तो ऐसा भी इनकी करंट एनर्जी में लग रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और जब इनको आपके से केयर, पैम्परिंग एनर्जी चाहिए होती है तो ये पर्सन आपकी तरफ भी आते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पर्सन है, ठीक है। और हो सकता है कि जब इनकी इच्छा होनी चाहिए, और डीलिंग विद समवन जिस पर्सन की इच्छा होती है तो वो पर्सन कंपैक्ट करते हैं, और डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, ये दिख रहा है इनकी करंट फीलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, टॉलरेटिंग अब्यूज़ एंड बीइंग गार्डेड। मुझे लगता है कि एक इंसान ऐसा आपको प्रिटेंड कर सकता है जैसे आप उनको टॉलरेट करते हो, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट गाइज, ठीक है। ये पर्सन आपको प्रिटेंड करेंगे कि आप इन्हें टॉलरेट करते हो, आप इन्हें रिलेशनशिप नहीं बनाने दे रहे हो, आप इनके साथ प्रॉब्लम्स कर रहे हो, आप इनके साथ फिक्स नहीं करना चाहते हो। तो एक पर्सन ऐसा शो कर सकता है दैट यू आर समवन जो कि इनके साथ कनेक्शन फिक्स नहीं करते हो, बिल्कुल बिल्ड नहीं करते हो और मूव ऑन करते हो, ठीक है। ये हो भी सकता है कि यू आर कंपेयरिंग दिस पर्सन, बट ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। तो येस, आपकी एनर्जी में ऐसा है, इवन आपकी एनर्जी में भी कंपैरिजन है, ठीक है। और बीइंग गार्डेड, तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा गार्ड करने की कोशिश करे। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए मेजर ब्लॉकेज जो है विच इज मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप ओपन अप नहीं करो, ये पर्सन नहीं कर रहे हैं, और जब भी आप करते हो तो आप थोड़ा हार्श बोल लेते हो, और ये पर्सन जो है, ये पर्सन उस चीज़ को गलत समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि इस पर्सन को कन्फ्यूजन हो सकती है। दिस कुड बी, दिस पर्सन फील्स लाइक कि एक विक्टिमाइजिंग मोड होता है इंसान का, और दूसरा कुछ ट्रॉमास होते हैं, तो इनको लगता है वो चीज़ फिक्स नहीं हो पाएगी, इसलिए ये गार्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब आप फिक्स कर दो तो इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये फिक्स करते हैं आपको हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है इस कनेक्शन में, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में दिख रहा है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में मैरिड लिब्रास। लेट्स सी जो लोग मैरिड हैं उनके पर्सन का आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में लिब्रा कलेक्टिव्स। अनदर टाइम कंपैरिजन गाइस, कंपैरिजन फिर से आ गया आपके लिए, ठीक है।
लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का आउटकम। बॉटम ऑफ द डेक है स्टक इन पास्ट। मैंने आपको बोला कोई स्टक है पास्ट में, या तो आप हो सकते हो या ये पर्सन कुछ पास्ट में हुआ, ठीक है, अच्छा या बुरा, उसमें स्टक है, ठीक है। लेट गो ऑफ योर पास्ट कंप्लीटली एज यू ट्रूली वेलकम न्यू कैन लव इन टू योर लाइफ। अगर आप रिसेंटली मैरिड है या फिर कोई बहुत समय से ऐसा है कि जहाँ पर कोई पर्सन अपने पास्ट को कंसिडर करे, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन की तरफ से यहाँ पे पास्ट के सिचुएशन को चेंज करने की एनर्जी, या तो ये आप हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में पास्ट है या इनकी लाइफ, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आई एम गेटिंग दैट पास्ट की एनर्जी को रिलीज करने की पूरी कोशिश आप करेंगे या फिर ये पर्सन करेंगे। अब यहाँ पे पहले ही मैंने बोला कंपैरिजन की एनर्जी, पहले तो कंपैरिजन हो सकता है आपकी साइड से या इस पर्सन की साइड से, उसके बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जोन जाते जाते एक विक्टिमाइजिंग जोन में हो सकता है, यानी कोई इन्वेस्ट कर रहा है बट ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्ट कर रहा है कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे सर पे भार है तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज लाइक समवन इज फीलिंग लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत अच्छा आउटकम नहीं है, थोड़े टाइम बैलेंस रहेगा, थोड़े टाइम बाद चेंज जाएगा, बट ओवरऑल मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत शिफ्ट आएगा जहाँ पर आप कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में धीरे धीरे करके चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, बट आपको ओपनली बात करने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। दैट इज आई एम गेटिंग। लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए देखते हैं। मैरिड लीब्रास के लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। मैरिड लीब्रास के लिए गाइडेंस विच इज़ येस अनलवेबल। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है कि आपको प्यार नहीं मिलेगा, उस पर्सन को भी ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है, ठीक है। एंड येस बीइंग गार्डेड, आपको बोला जा रहा है गाइस ओपन अप करने के लिए। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्लियरली बताएंगे नहीं, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा, बिकॉज आई फील लाइक दोनों साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है मैरिड लीब्रास आपके लिए। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, अफर्म कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666 फॉर द बैलेंस, ठीक है, बैलेंस के लिए कनेक्शन में। सो अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं विच इज ऑन ऑफ, ठीक है। अगर आपके कनेक्शन में ऑन ऑफ है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स सी गाइस देखते हैं अगर आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन है, ठीक है, अगर आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन है तो आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन को लेके, आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन को लेके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेके। लेट्स सी एंड यस आपका रिलेशनशिप आउटकम एंड गाइडेंस। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक में है पेंट अप एंगर। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई अग्रेशन में है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ यू, ठीक है, आप हो गुस्से में, ठीक है, यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा एंग्री है गाइस। डीप डाउन ना आपको कन्फ्यूजन की वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन का स्कोप क्या होगा। सबसे पहले एनर्जी में आपके अंदर एंगर है, गुस्सा है, ठीक है, सिचुएशन चेंज नहीं और फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा कि कब सिचुएशन बदलेगी, कब कनेक्शन रिजॉल्व होगा, कब सिचुएशन बदलेगी, ये आपके माइंड में लाइक यू नो क्वेश्चन है बार बार। तो आपकी फीलिंग में सबसे पहले ये आ रहा है कि आप जानना चाहते हैं, आप फ्यूचर को लेकर कंसर्न्ड है, ठीक है। और दूसरा है क्रिटिसाइजिंग एंड लूजिंग योरसेल्फ। देखो अब मैं आपको आपकी करंट फीलिंग की बात करूं आपके पर्सन को लेके ऑन ऑफ लीब्रास, ठीक है, अगर आपका कनेक्शन है तो आपके पर्सन की एनर्जी में लाइक आपकी एनर्जी में ऐसा लगता है दिस कुड बी योर पर्सन एनर्जी, और देखो वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइक आई एम टेलिंग यू लीब्रा, ऑन ऑफ में अगर यहाँ पे ये है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि बार बार निकल रहा है, ठीक है। तो आपकी करंट फीलिंग में ऐसा है कि आप अपने पर्सन की फीलिंग्स में डिजॉल्व हो चुके हो, ठीक है। ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी की एनर्जी में आप रंग गए हो, किसी की संगत का असर आपको हो गया, ठीक है। और दिस कुड बी यहाँ पर आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और किसी तरीके से जब भी यहाँ पे कोई चीज़ होती है तो वो हमेशा खराब हो जाती है, ठीक है। तो आपकी करंट एनर्जी में ऐसा ही है जहाँ पे आपको लगता है कि आपने इस पर्सन के लिए मतलब आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। और आपको लगता है जब भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं इस पर्सन को बैलेंस करने के लिए तो आपको ऐसा लगता है हमेशा ही क्रिटिसाइज करते हैं और आपकी बात समझते नहीं है। तो किसी तरीके से एक इम्बैलेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आपको लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं है, सिर्फ आप ही इस कनेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स विद नेक्स्ट एक्शन, देखो आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में बात करूं तो मुझे लगता है आपके पर्सन शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ट्रिगर कर रही है करंटली, ठीक है। आपको ऐसा लगता है यार क्या रीज़न है कि मतलब ये इंसान बात नहीं कर रहा है, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग विद दिस पर्सन बट इसको समझ ही नहीं आता है, ठीक है। और दूसरा चेंजिंग देम, मुझे लगता है ना आप ऐसे हो जहाँ पे इस पर्सन को आप बदलना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में आप कोशिश ये करोगे, एक्शन लोगे जहाँ पर आप इस पर्सन के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लोगे
जो इनकी करंट एनर्जी को बदल सके। यानी आप प्रूव करना चाहते हो कि आप इस पर्सन से प्यार करते हो, ठीक है, आपको इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं, और नोट कॉन्टैक्ट जोन को आप हटा के कॉन्टैक्ट में लाना चाहते हो। जब भी आप इस पर्सन से कॉन्टैक्ट करते हो आपको अच्छा लगता है, इस पर्सन की वाइब अच्छी लगती है, एनर्जी अच्छी लगती है, ठीक है। और दूसरा, चेंजिंग टाइम को क्लैरिफाई करते हैं। तो आपके नेक्स्ट एक्शन में ऐसा दिख रहा है कि येस, आप कोशिश करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे, अटेम्प्ट्स लोगे इस पर्सन के साथ कनेक्शन फिक्स करने के लिए, आपकी एनर्जी में है, यू विल ट्राई योर बेस्ट। और मैंने जैसे आपको बोला शुरुआत में, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि बार बार आपके पर्सन का नाम आया। आपके पर्सन की करंट फीलिंग में बात करूं, ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और इनको ना एक ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है जहाँ पे इनको लगता है यार कि प्यार बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब प्यार अगर हम किसी से कर बैठे तो ये सिचुएशन हमारे लिए बिल्कुल डिस्टर्बिंग होती है। शायद हमारी ज़िंदगी में प्यार ही नहीं है, शायद मुझे प्यार ही नहीं करना चाहिए, शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक इंसान बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट्स में है बिकॉज उसको लगता है उसने इन्वेस्ट करा, उसको कुछ मिला नहीं, ठीक है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता देती हूँ, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिब्रा, ठीक है। इनको लगता है कि इनको प्यार आपसे मिला नहीं है, ऐसा इनको लगता है। एक विक्टिमाइजिंग जोन में है ये पर्सन, और ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एफर्ट डालें, एक्शन लें, आप इनको प्रूव करेंगे हाँ आप इनसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि ये तब आपसे ओपन अप करेंगे जब आप इनसे ठीक से ओपन अप करके खुद बताएंगे, ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग में आ रहा है। और अगर इनकी फीलिंग्स की बात करूँ, विच इज जजमेंट एंड फिक्सिंग देम। अब देखो, ऐसा नहीं है आपके पर्सन ने गिव अप करा है, आपके पर्सन ट्रूली आपके साथ कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। दिस इज समवन जो आपको प्यार करते हैं, बट इनको एक फियर है बहुत ज़्यादा कि आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे, किसी तरीके से कनेक्शन एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, जजमेंट एंड फिक्सिंग देम। यस, मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें कॉन्टैक्ट, आप एक्शन लें। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे, इनको हर्ट होता है, बट कहते हैं ना कि इंसान उस चीज़ को छुपाता है बिकॉज उनको लगता है कि यार अगर मैंने ये चीज़ एक्सप्रेस करी तो शायद ये वन साइडेड हो जाएगा। तो ये इनकी करंट फीलिंग में दिख रहा है। तो बहुत जजमेंट का मतलब कैसे भी करके फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में एवरीवन लीव्स। मुझे ऐसा लगता है ये आपको इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनके कमिटेड पर्सन हो तो आप इनके पास वापस आओगे, आप इनसे शादी करोगे, ठीक है, आप इनके साथ सिचुएशन बदलोगे। तो ये इनकी करंट एनर्जी में दिख रहा है, जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आपको आना पड़ेगा, आपको कनेक्शन फिक्स करना पड़ेगा, और अगर आप करोगे तो ये पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो तो डेफिनेटली आप कम बैक करोगे। तो ये इंसान वेटिंग जोन में गाइस, ठीक है, वेटिंग जोन में दिखता है मुझे ये। और अगर मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस की बात करूं, ठीक है, रिलेशनशिप के आउटकम की बात करूं, विच इज़ बाउंड्रीज, ठीक है, बॉडी शेम एंड विच इज़ लव्स आंसर। मुझे लगता है किसी को बॉडी शेम कहेगा, इस किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो आप किसी तरीके से एक फियर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आप सोचते हो या फिर आपके पर्सन सोचते हैं, बट दिस इज़ लाइक किसी को लगता है ऐसा कि आई एम नॉट परफेक्ट फॉर दिस रिलेशनशिप, या रिजेक्ट कर दोगे आप किसी तरीके से, कमिटमेंट नहीं दोगे, स्ट्रांगली आगे नहीं बढ़ोगे। तो इनको ये लगता है, इस वजह से ये पर्सन इनिशिएट नहीं करना चाह रहे। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि फियर है, जनरली खुद का पर्सनल फियर, डार्क एनर्जीज हैं, ठीक है, जहाँ पे किसी को लगता है कि शायद मुझे रिजेक्शन मिलेगा, मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, ये वाला फैक्टर। बट इसीलिए वो इंसान यहाँ पे बाउंड्रीज बना रहे। सबसे बड़ा फैक्टर इनसिक्योरिटी का, ठीक है, ये आ रहा है। बट हाँ, मुझे लगता है कि शायद आप इस पर्सन को एज यूजुअल पसंद करते हो, जैसे आप हो, जैसे ये पर्सन है, जैसे आप हो, ठीक है, आपको लगता है सिमिलैरिटी है। तो मुझे लगता है कि येस, आउटकम जो दिख रहा है इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद ये आप हैं जहाँ पे कनेक्शन को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी साइड से और आपको शायद पता चलेगा, और आप इवन यहाँ पे कुछ एक्शंस भी लेंगे तो रीयूनियन के चांसेस हैं, चेंज के चांसेस हैं, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए जो आ रही है विच इज़ रशिंग एंड सीकिंग परफेक्शन। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तुरंत तो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। अगर आप एक्शन लेते हो तो क्विकली मत लो, थोड़ा आराम से स्टेबल लेने की कोशिश करो। और अगर आप लेते हो तो तुरंत एक्सपेक्टेशन फिक्स मत करो कि एक इंसान तुरंत आपके एक्शन लेते ही परफेक्शन में आ जाए, ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अनहील्ड एनर्जी है ना यहाँ पे। आप ये कह सकते हो कि फियर है किसी इंसान को, बॉडी शेम की एनर्जी है, या किसी तरीके से लगता है नॉट कंपैटिबल। तो आपको कंफर्टेबल करना है, इस एनर्जी को निकालना है, उस पर्सन को जताना है कि आप कमिटमेंट चाहते हो, तब जाके कनेक्शन चेंज होगा। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग, और जताओगे ये स्टेबल होगा कनेक्शन, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर ऑन ऑफ लिब्रा सिचुएशन। अगर आपके ऑन ऑफ सिचुएशन है, अब बढ़ते हैं नो कॉन्टैक्ट की तरफ। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट वाली एनर्जी है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, 1836। और देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए टाइप कर सकते हो, ठीक है, आप इस रीडिंग को 777 से टाइप कर सकते हो फॉर डिवाइन सपोर्ट। ओके, सो अब नो कॉन्टैक्ट की तरफ चलते हैं, विच इज 1847।
हाय लिब्रा, अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपकी करंट फीलिंग्स चेक करूंगी, आपके पर्सन की, आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, एंड रिलेशनशिप आउटकम विद गाइडेंस। ठीक है, सो सबसे पहले लिब्रा कलेक्टिव नो कॉन्टैक्ट में आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन को लेके। ठीक है, आपका नेक्स्ट एक्शन, ओ माय गॉड, नेक्स्ट एक्शन में तो ऐसा है कि आप तो पास्ट की हिस्ट्री को याद कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट लिब्रा, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ठीक है, लेट्स सी, एंड आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ये आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी गाइडेंस देखते हैं अबाउट दिस कनेक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा आपका। कुछ मेजर इवेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक मिक्स सिग्नल्स। ओके, ओके, सो लिब्रा कलेक्टिव्स, लेट्स सी देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। आपकी करंट एनर्जी में आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको भी नहीं पता है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या होगा। या तो ये रिलेशनशिप बहुत कमिटेड लेवल पे नहीं है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, आप चाहते हो बस इस पर्सन से कैसे भी करके कांटेक्ट हो जाए। ठीक है, और दिस कुड भी आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं जिस वजह से आपको पता नहीं चल रहा है। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि चीज़ें स्टैग्नेंट है। ठीक है, आपको बैलेंस करना है इस पर्सन के साथ। आप चाहते हो कि सिचुएशन बैलेंस हो, और हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ये आपकी करंट फीलिंग में आ रहा है। और देखते हैं आपकी करंट फीलिंग में क्या आ रहा है लिब्रा कलेक्टिव्स, विच इज़ नॉट टॉकिंग सेटलिंग। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको सबसे बड़ी करंट फीलिंग में क्या आ रहा है कि आपके पर्सन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आपकी सिचुएशन को ये पर्सन नहीं समझते हैं, और मुझे लगता है कि कोई कोऑपरेशन आपके पर्सन की तरफ से नहीं है, ऐसा लगता है आपको। ठीक है, किसी तरीके से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते हैं। जब भी ये पर्सन कॉन्टैक्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हिडन होती है। ठीक है, तो आपकी करंट फीलिंग में आप समझ नहीं पा रहे व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, क्या हो रहा है। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन कुछ दूसरे सिचुएशंस में इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन आपको ये बोला दे आर इन्वॉल्व इन देयर वर्क। आपको हो सकता है कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है, आपके पर्सन कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जानने के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, आप चाहते हो किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करें आपके पर्सन, या फिर आप क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, और आपको, पर फिर भी आप इस कनेक्शन में सेटल करना चाहते हो। आपकी करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपको लगता है यार शायद कोई नया इंसान के साथ आगे बढ़ूं, और क्या पता वो पर्सन सही है कि नहीं, इट्स बेटर कि जो ये है उसी पर्सन के साथ सेटल कर जाऊं। ठीक है, तो आपकी करंट एनर्जी में ऐसा है कि आप सेटल करना चाहते हो। ठीक है, जैसा मतलब ठीक है यार कोई बात नहीं, एटलीस्ट बात नहीं हो रही ना, कल को तो हो जाएगी। तो आप चाहते हो कि सिचुएशन में चेंज आए। इंट्यूटिवली आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आपको कुछ चेंज करके देगा, कुछ सिचुएशन बदलेगी और ग्रोथ आएगी। ठीक है, तो आपकी फीलिंग में ये है। नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, एम्बिवेलेंट। ओके, यू से यू वांट अ लवर बट यू आर नॉट ऑल इन, टेक टाइम टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। मुझे लगता है आपको भी डिसीजन नहीं पता है गाइस। ठीक है, आप भी फेडअप हो गए हो, आपको भी पता नहीं चल रहा है कि आप इस इंसान के साथ चाहते क्या हो। ठीक है, सो दैट इज इन योर एक्शन। ठीक है, आपको पता है कि इस पर्सन का बिहेवियर क्या होगा, चीज़ें क्या होंगी। सो नेक्स्ट एक्शन में ऐसा दिख रहा है कि आप पास्ट से चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे। आप अपना बिहेवियर, अपने पर्सन का बिहेवियर, कनेक्शन टाइप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। बट हाँ, मुझे लगता है कांटेक्ट यहाँ पे ज़रूर होगा। ठीक है, बट ऐसा लगता है कि पहले आप फाइंड आउट करोगे। आपकी तरफ से एक्शन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, बट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपके हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। यानी आपका जो कंक्लूजन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, उसके हिसाब से आप एक्शन लोगे। तो आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन के साथ लग सकता है। कॉन्टैक्ट मुझे लगता है कि आप लोगे, बट नॉट इन नेक्स्ट 48 आवर्स, पॉसिबली कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 5 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये आपकी करंट फीलिंग में है। लेट्स से आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखते हैं आपको लेके, विच इज़ अनट्रू स्टोरीज। ठीक है, एंड विच इज़ कन्फ्यूजन। तो मुझे लगता है आपने कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन को बताई हैं जो रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, रियलिस्टिक नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने, इनको लगता है किसी तरीके से आप झूठ बोल रहे हैं इनको, और इनको आपकी कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होता है। यानी इनको आपकी बातों का पता ही नहीं चल रहा है कि आप बोलते क्या हो सकता है कि जो आप बोलते हो वो होता नहीं, इनको ऐसा लगता है। या फिर इनको लगता है कि डेली आप नई नई स्टोरीज क्रिएट करते हो। तो किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, इनको समझ नहीं आ रहा है, और इनको ये भी लगता है कि आप इनके लिए कुछ चीज़ें बिल्ड करके रख रहे हो जो ट्रू नहीं है, जो सच्चाई नहीं है। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ चीज़ें फिक्स हो। यहाँ पे दोनों सिचुएशन मैंने आपको बताई, तो ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है,
और इनकी करंट एनर्जी की बात करूँ विच इज़ टू सून एंड रशिंग, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शन, बट ये पर्सन ये भी सोच के आएंगे, देखो मैंने फ्लक्चुएशन देखा, ये पर्सन ये भी सोच के आएंगे कि ये पर्सन अगर आएंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, ये पर्सन थोड़ा स्लोली करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये बहुत जल्दी आना चाहते हैं कि करंट फीलिंग में दिख रहा है, बट ये थोड़ा स्लो कोशिश करेंगे कि स्लोली डालें, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन आपको कुछ कन्फेशन देना चाहते हैं। बट एक चीज़ और है, बीइंग कोल्ड, अब जैसे ये पर्सन एक्शन लेंगे और अगर इनको आपका बिहेवियर सही नहीं लगता है तो आप देखोगे कि अपने सेम पैटर्न में आ जाएंगे जहाँ पे ये पर्सन अवेलेबल नहीं है। तो व्हेन इट कम्स विद योर नेक्स्ट एक्शन, ये आएंगे, जैसे इनको लगेगा आप कांटेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये पर्सन फिर से सेम बिहेवियर आपके साथ कैरी कर सकते हैं। इनको कुछ पास्ट की चीज़ें याद आ जाएंगी, कुछ पास्ट की सिचुएशंस याद करने के बाद ये पर्सन उसी में इंक्लूडेड रहेंगे, यानी उसी सिचुएशन को सोचते रहेंगे, यानी कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा गाइस इस पर्सन का, ठीक है। रिलेशनशिप आउटकम बताऊं रिलेशनशिप आउटकम बताऊं विच इज़ बीइंग नीडी, वॉकिंग अवे एंड अनसोशल। मुझे लगता है फिलहाल ये पर्सन रिलेशनशिप आउटकम में ऐसा दिख रहा है कि फिर से ये पर्सन कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तो ये अनसोशल है, तो ये पर्सन थोड़ा सा एक्टिवली अपने ऊपर सेल्फ लव कर सकते हैं, दूसरे लोगों पे फोकस कर सकते हैं और ये एक नीडी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। तो आउटकम तो नहीं आता हुआ दिख रहा है क्योंकि आपके जो पर्सन है वो अनहील्ड है, ठीक है। ऐसा लगता है कि एट द एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको लगेगा कि दिस इज नॉट वर्किंग इन देयर फेवर, ठीक है। किसी तरीके से जो वो चाहते थे वो आप कर नहीं रहे हैं, ठीक है। जो डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ आपसे नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कोई ऐसी डिमांड जो आपको शायद पता ना चले कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक नीडी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे। दे आर गोइंग टू रिसीव अ ट्रिगर फ्रॉम यू कि इनको रिलीज करना चाहिए, आप शायद इनको किसी तरीके से समझ नहीं रहे हो, ठीक है। और गाइडेंस की बताऊं तो गाइडेंस में आपको ये बोला जा रहा है, देखो गाइस, जितना कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे, जितना पास्ट ट्रॉमा को रिलीज करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद जो ब्लॉकेज आ रहा है वो आपकी साइड से भी आ रहा है क्योंकि आप भी अनहील्ड हो, आपको भी ट्रॉमास है। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर आप स्टेप अप करें, अपने ट्रॉमा को रिलीज करें, तो वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन तक भी पहुंचेगी और कनेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली सिचुएशन चेंज होगी। सो दैट इज फॉर नो कॉन्टैक्ट। अब हम चलते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, बट अगर आपको रीडिंग पसंद आई नो कॉन्टैक्ट के लिए तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट, ठीक है। और लेट्स सी अब जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए देखते हैं 2548, ठीक है। ओके लिब्रा कलेक्टिव्स, लेट्स सी देखते हैं जो लोग सिंगल लिब्राज हैं, ठीक है, उनकी लव लाइफ में अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो मैं उनकी एनर्जी निकालूंगी, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जी, ठीक है, सिंगल लिब्राज, आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन को लेके, जो भी आपके माइंड में है, ठीक है, वॉट एवर द सिचुएशन इज। आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन की तरफ, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है, तो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक्सप्लोरिंग एनर्जी में हैं, आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। और आपका रिलेशनशिप आउटकम, सिचुएशनशिप आउटकम, ठीक है। लेट्स सी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 रिस्की। मुझे लगता है सबसे पहले लिब्रा कलेक्टिव, सिंगल लिब्रास, आप इस कनेक्शन में आगे जाना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये कनेक्शन बहुत रिस्की है, अगर इसमें इन्वॉल्व हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली एनर्जी में आपका रिस्क मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऐसा लगता है कि आप रिस्क लेना नहीं चाह रहे हो, आपको फियर है कि अगर आप रिस्क लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपकी करंट फीलिंग बताऊँ तो मुझे लगता है आप अनसोशल हो, ठीक है। आप ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रिलेशनशिप के लिए, अभी आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, आप कोशिश कर रहे हो, थोड़ी देर कोशिश करते हो, ओपन अप करते हो, बट आपको लगता है कि आपको अपना प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखना पड़ेगा। आप शायद अगर ओपन अप हो जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी करंट एनर्जी में ऐसा ही दिख रहा है जहां पर आप कंप्लीटली ओपन अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है यस, आपको ना ये पर्सन सोलमेट लगते हैं, जिस पर्सन से भी आप कनेक्टेड हैं करंटली, ठीक है। ऐसा लगता है उस पर्सन को आप सोलमेट समझते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे ठीक से कांटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है। और हमेशा कोई ना कोई लैक रहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको लगता है ये पर्सन मतलब एक अनहेल्दी अटैचमेंट्स में हो सकते हैं या फिर ओपन अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है। और आप, मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक्शन लोगे भी नहीं, इवन आप सोलमेट समझते हो इस पर्सन को, सिंगल लिब्रास, बट आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी विच इज यस, प्रोकास्टिनेट एंड नॉट कमिटेड। मैंने आपको बोला ये पर्सन कमिटेड नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये चेजिंग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट फीलिंग में। और दूसरा, ये प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं कि आप कुछ नहीं करते हो, इनके अराउंड प्रॉब्लम है, ये हमेशा फंसे रहते हैं चीज़ों में, बट आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है, सब इन्हीं को परेशान करते। तो एक इंसान ऐसा जो ट्रॉमेटिक जोन में है, जिसको क्लैरिटी नहीं है अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेके, और यही नॉन कमिटल बिहेवियर ये कोशिश करेंगे रखने की, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो टू मच, मुझे ऐसा लगता है कि
इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत कुछ करते हैं बट आप नहीं करते हो, ठीक है। तो अभी भी आने वाले टाइम पीरियड में इस तरीके का एक्शन इनका हो सकता है जहां पर ये ऐसा फील करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन को लेके, जहां पर मतलब ये पर्सन बहुत एक्शंस लेंगे, बड़ी एक्सक्यूजेस भी देंगे कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और इस तरीके की चीज़ें प्रिटेंड करेंगे, मिक्स सिग्नल्स आपको देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। एक्शन जरूर लेंगे बट ये इंसान मिक्स सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। इनको अनलवेबल ऐसा फीलिंग आती है कि आप इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाओगे, तो दे हैव सम फियर्स लीब्रा, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप आउटकम की बात करूँ विच इज़ बीइंग नीडी एंड एडिक्शन, ये पर्सन आपसे एडिक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। चांसेस हैं कि ये पर्सन आपसे एडिक्टेड फील कर सकते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश नेक्स्ट 48 आवर्स में दिख रहा है कि आउटकम में नीडी रहेंगे ये पर्सन, ठीक है। नीडी रहने की कोशिश करेंगे, कनेक्टेड रहने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिखता है। ये एडिक्टेड है ये पर्सन आपसे, ठीक है। यही रीज़न मुझे दिख रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं आपके लिए फ्यूचर में बोलूँगी अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो क्या आउटकम होगा, विच इज़ नॉट माई टाइप एंड गेटिंग क्रम्स, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को थोड़ा रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर जो भी एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस हैं उनको आप रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल भी आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। और आपको ये भी लग सकता है कि आप इसे ज़्यादा बेटर करते हो, ठीक है, बेटर डिजर्व करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने ऑप्शंस के एक्सप्लोरिंग को लेके। गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है विच इज़ लोन वुल्फ, फियर ऑफ लॉस एंड बीइंग अ विक्टिम। देखो अब सबसे बड़ा फैक्टर मैंने आपको बताया, जब इस तरीके की एनर्जी होंगी तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो आएगा ही। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे विक्टिमाइजिंग जोन दोनों की साइड से रह सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पोर्शन आप दोगे और आपको मिलेगा नहीं, उनको ऐसा लगेगा कि उनको नहीं मिलेगा। तो एक फियर ऑफ लॉस होता है ना, कि जहाँ दोनों के अंदर ये फीलिंग है या फिर एक पर्सन के अंदर फीलिंग है कि मेरा जिंदगी में कुछ चला जाएगा, खो जाएगा, या फिर मुझे फिर से सेम रिपीटेड साइकिल देखने होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर लोन वुल्फ की एनर्जी के आप डिटैच होने की कोशिश ही करोगे, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको लग सकता है कि यार शायद पता नहीं क्या हो रहा है, बट ये होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अनहील्ड ट्रॉमास है, इट डजंट मीन चीज़ें नहीं बदलेंगी, बट रिलेशनशिप आउटकम में आप बातचीत तो करोगे फिर भी डिटैच रहोगे, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर सिंगल लीब्रास। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइज। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट, ठीक है। ये था लव पोर्शन गाइज। आपको कैसी लगी रीडिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप करियर पोर्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है, विच इज 3041। ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं करियर रीडिंग। करियर रीडिंग में सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, जो लोग वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या एनर्जीज हैं, ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, ठीक है। आपके करियर में आपकी करंट एनर्जी क्या है, दोज हु आर डूइंग जॉब, ठीक है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। और लेट्स सी आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है, आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ओके। और कोई मेजर टाइमलाइन आपके करियर को लेके, कोई मेजर टाइमलाइन आपके करियर को लेके, ठीक है। सबसे पहला मैसेज है आपके करंट एनर्जी में विच इज थीफ, ओके। रॉब्ड, लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल। मुझे लगता है कि इसी तरीके से आपकी करंट जो करियर सिचुएशन दिख रही है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपका या तो कोई जॉब अगर आप करते तो या तो आपको कोई चीज़ खो गई है, ऐसा लगता है, कोई आपका डॉक्यूमेंट खो गया है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लगता है। या फिर आपके अराउंड कुछ ऐसा, या तो आपका फिजिकल आइटम कोई खो गया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या आपके डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए आपके अराउंड ऐसे लोग हैं, ठीक है, आपके करियर सिचुएशन में जो लोग एग्जैक्टली आपके आइडियाज़ को कॉपी करते हैं, आपके वर्क को कॉपी करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो लोग ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बट उसके बाद भी कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं आ रहा। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो स्ट्रगल दिख रहा है करंट मोमेंट में, ठीक है, बट फिर भी आपने गिव अप नहीं करा है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके आइडियाज़ को चुरा के, आपके तरीकों को चुरा के बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेंशन में आ रहे हैं, बट आपका पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, दैट इज योर करंट एनर्जी। अब अगर हम बात करें कि आपकी तरफ नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है, सॉरी, करंट एनर्जी यही थी ना, ठीक है। हाँ, तो करंट एनर्जी में ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, आई एम रियली सॉरी गाइस, आई जस्ट फॉरगॉट दिस, ठीक है। करंट एनर्जी में ये भी दिख रहा है, ये आगे का ही क्लैरिफिकेशन है, विच इज़ कि यहाँ पे जो दिख रहा है विच इज़ रोमांटिक लव अफेयर, बट इसका ये मतलब नहीं थ्रेटनिंग। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो आपके दिख रहा है वर्क सिचुएशन में कोई ऑफर है आपकी तरफ, ठीक है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आपके वर्क स्पेस में चल रही है। तो आपके करंट एनर्जी में ऐसा लगता है वही चीज़ आ गई है बार बार निकल के, कि आपका जो वर्क सिचुएशन है उसमें बहुत समय से प्रॉब्लम्स चल रही है। इवन देखो टैरो तो ऐसा होता है जो रियलिटी होती है वो बताता है। तो आपके वर्क सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट फिर भी आपने गिव अप नहीं करा है, ठीक है। यही आपकी करंट एनर्जी में दिख रहा है, कुछ ऐसा चेंज नहीं दिख रहा है। लेट्स सी आपकी तरफ नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है। ठीक है, पॉलिटिक्स दिख रही है गाइज आपके लिए करियर सिचुएशन। डिविनेशन अब्यूजर, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट।
आपकी करियर सिचुएशन विच इज़ येस। मुझे लगता है कुछ लोग ना यहाँ पे आपके वर्क स्पेस में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख सकता है, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यू रह सकता है आपके वर्क सिचुएशन में। आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है यार कुछ हो नहीं रहा है, आपको थोड़े मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना चीज़ें सेम रह सकती हैं, कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे लोग हर तरीके की टैक्टिक्स यूज़ करेंगे अपने प्रॉफिट को पाने के लिए, अपने गेन्स को पाने के लिए। बट मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, आपका भी कुछ ऐसा ज़्यादा खराब होते हुए दिख रहा है, आपके टारगेट भी कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, आप भी नॉर्मल स्टेज में रहोगे, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस भी नहीं, बट हाँ चेंज ज़रूर दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है स्पेसिफिकली आपकी एनर्जी में चेंज ज़रूर आएगा, ठीक है। अनदर एनर्जी की बात करूँ विच इज़ बैड हैबिट्स, तो कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे ड्रग एल्कोहल एडिक्शंस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा, तो आपको ऐसा लग सकता है, या फिर हो सकता है कि आप इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है कि आप अपने वर्क प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा ड्रिंक एल्कोहल एडिक्शन की तरफ जा रहे हो, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं अपने करियर सिचुएशन को लेके। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप बैलेंस भी करेंगे, आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि नहीं, आपको अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा कॉम्पिटिटिव एनर्जी ज़्यादा है, लोग अपना काम बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इवन आपकी ग्रोथ नॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में चीज़ें नॉर्मल दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है, बट लोग ना आपके बारे में फिर वही चीज़ें करेंगे जो आपके लिए पहले टैक्टिक्स यूज़ करते थे। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। अगर आपके काम को ब्लॉकेज करा जा रहा है तो ब्लॉक नहीं होगा, अपने टाइम पीरियड में आएगा। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं दिख रहा है, बस जस्ट ब्लॉकेज हटेगा, थोड़ा बहुत मनी फ्लो आपका ठीक रहेगा, आपके डेली टारगेट्स कंप्लीट होंगे, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मली दिख रही हैं आपके लिए। और अगर मैं आपको बात करूं कोई टारगेट कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, तो अभी से 19 वीक्स का टाइम पीरियड है और 19 तारीख अपकमिंग 19 तारीख को कोई चेंज हो सकता है। अगर आप मनी फ्लो एक्सपेक्ट करें या फिर आप चाहते हैं कि आपके काम को रिकॉग्नाइज करा जाए तो वो चीज़ हो सकता है। किसी तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करेंगे आपके ऑफिस में, वर्क स्पेस में, और किसी तरीके से आपको रिकॉग्निशन या फिर एक तरीके से अकम्पलिशमेंट मिल सकता है, बहुत बड़ा नहीं बट हाँ मिलेगा, जिससे आप खुश रहने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। और टाइमलाइन मैंने आपको बताया 19 तारीख या फिर 19 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। बट आई एम नॉट गेटिंग दिस इज लाइक 19 वीक्स, 19 बस हो सकता है, बट फिर भी, बट मैंने आपको जैसा बताया, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस फॉर जॉब सिचुएशन। अगर आप चेक करते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, लिब्रा स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है सिचुएशन में, ठीक है, 3601। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777। जॉब वाले जो लोग हैं वो क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट। ओके, लेट्स सी जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए देखते हैं 3612। ओके गाइस, लेट्स सी देखते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आप जॉब करने के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं जो जॉब करने के लिए प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है, जो लोग स्टूडेंट हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है, उनकी तरफ फ्यूचर में क्या आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। और लेट्स सी कोई एक मैसेज और आ रहा है, ठीक है, और उनके लिए कोई मेजर टाइमलाइन यूनिवर्स, मेजर टाइमलाइन उनके लिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले फिशिंग फॉर कमेंट्स की एनर्जी है, तो आपकी करंट एनर्जी में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गॉसिप आपके अराउंड दिख रही है, ठीक है, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा गॉसिप दिख रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है आपकी स्टूडेंट अगर आप हो तो आपकी करंट एनर्जी में ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग फोकस्ड हैं, ठीक है लिब्रा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं आपके अराउंड, ठीक है, जो आपके पास जॉब है वो चाहते हैं या फिर जो आपके पोजीशन है वो चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप ध्यान रखें, ठीक है। बट मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने विश फुलफिलमेंट्स को पाने के लिए गलत तरीके से यूज़ करें, जिसे कहते हैं शॉर्टकट, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी में ऐसा है जहाँ पर आपने कोई रिस्क लिया था बट वो जॉब आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, किसी तरीके से जो आप चूज़ करना चाह रहे थे वो आपको नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर आपका शायद डायरेक्शन गलत था। बट यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। कुछ लोग अगर आप जॉब्स देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, कुछ जॉब देख रहे हैं, फ्रीलांसिंग का देख रहे हैं, ठीक है, या इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, तो आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। आपने कुछ पास्ट में मिस्टेक करी बट आप सीख चुके हैं, दैट इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आपके तरफ नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, ठीक है, या किसी तरीके से आपको एडमायर करा जा सकता है आपके, अगर आप स्टूडेंट हैं जहाँ पढ़ते हैं तो, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट नेक्स्ट विच इज ट्रैवल, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके लिए, ठीक है, आप ट्रैवल करने वाले हो कहीं। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी इंडस्ट्रियल विजिट, ठीक है, दिस कुड बी
फॉर एन फंक्शन प्रोग्राम, ठीक है, अनइंटरेस्टेड देखते हैं। मुझे लगता है कि जो ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं जॉब को लेके या फिर आपके कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आ रहे हैं, मुझे लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं थे, अब इंटरेस्टेड हो जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो बेटर आ रहे हैं आपके कॉलेज कैंपस से, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आ रही है या फिर आप जो सर्च करोगे आपको बेटर लगेगी, आपको स्कोप दिखाई देगा, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। तो जो आपके पास है उसमें आप वर्क करना चाहते हो, पास्ट में आप इंटरेस्टेड नहीं थे, अब आप इंटरेस्टेड हो, तो या तो आप ऑनलाइन ट्रैवल करने वाले हो, कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू दोगे, कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली ऑफलाइन दोगे, बट देयर इज ट्रैवल कमिंग, ठीक है। आपको डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज खुलेगा अगर आप जॉब देख रहे हो तो, अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी देख रहे हो साथ साथ जॉब करना चाहते हो तो दोनों चीज़ बैलेंस हो सकती है। शुरुआत में आपके लिए प्रॉब्लम होगी बट किसी तरीके से आपका बैलेंस बन सकता है। थ्रेटनिंग की एनर्जी है, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा डरोगे क्योंकि मुझे लगता है प्लेस चेंज में जहाँ पर आप जा रहे हो आपके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं, बट इस समय पे आप डेफिनेटली कोशिश करोगे कि आपके एक्सपीरियंस बीच में ना आए, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से आपने छोड़ दिया था कोई चीज़ को या फिर किसी तरीके से कोई टॉक्सिसिटी बिल्ड हो गई थी, तो अब आप नए तरीके से प्लान करोगे, रिस्क नहीं लोगे करियर में, ये दिख रहा है, ठीक है। आपके लिए मेजर टाइमलाइन अगेन या तो देखो 7 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 7 दिन के अंदर अंदर 7 आवर्स, और 19 तारीख, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे दिख रहा है। सो ये था स्टूडेंट्स के लिए। नाउ लेट्स सी बिजनेस वाले लोग जो बिजनेस करते हैं, लिब्रा कलेक्टिव्स, उनके लिए देखते हैं क्या आ रहा है। तो जो स्टूडेंट है वो क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 फॉर द न्यू स्टार्ट, ओके। लेट्स सी देख लें जो लोग बिजनेस करते हैं, 3959 जो लोग बिजनेस करते हैं, ओके। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है उनके करियर में। लेट्स सी जो लोग बिजनेस करते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स उनकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है, और उनके करियर में यानी उनके बिजनेस में नेक्स्ट क्या आ रहा है। लेट्स सी, ओ माय गॉड, सडन शिफ्ट आने वाला है आपके लिए। देखो कैसे कार्ड घूम गया, ओके, ओके, ठीक है। मेजर टाइमलाइंस आपके लिए देखते हैं, मेजर टाइमलाइंस, कुछ ऐसी टाइमलाइन जो आपको जानने की ज़रूरी है करंटली, ठीक है, ओके। सबसे पहला मैसेज है ऑब्सेसिव लवर, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्सेसिव पार्टनर है आपके अराउंड, बिजनेस पार्टनर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, किसी तरीके से कार्मिक पार्टनर है आपका बिजनेस पार्टनर कोई, ठीक है, ऐसा लगता है, और दिस कुड बी यू, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एग्जैक्टली आपके बिजनेस में तो प्रॉब्लम दिख रही है गाइस, ठीक है, ऐसा लगता है यहाँ पे किसी तरीके से आपके बिजनेस सिचुएशन में ब्लॉकेज बनाया जा रहा है, आपको लगता है कि ब्लॉकेज बन रहा है, आपको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपका स्कोप है वो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो करंटली चीज़ें ब्लॉक है। अगर बनाया नहीं जा रहा तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो इनटू यू, डेफिनेटली इनटू यू को क्लैरिफाई करते हैं आपके करंट बिजनेस सिचुएशन में। ऐसा लगता है कि आपने मेहनत करने की कोशिश करी बट शायद किसी तरीके से यहाँ पे जो आपने मेहनत करी वो उसमें आपका वर्क नहीं हो पाया, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपके अराउंड जो लोग हैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और जो भी एक्शंस आपने लिए उसमें बहुत सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता देती हूँ जहाँ पर भी आपको वो कॉम्पिटिटिव एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है, सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, बट आप फिर भी कोशिश कर रहे हो अपनी चीज़ों को बनाने की। हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके से आपका बिजनेस थोड़ा बहुत ज़्यादा बिल्ड अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, तो आप अपने पास्ट की एनर्जीज़ को वापस चाहते हो, किसी तरीके से पास्ट में आपकी चीज़ें सही थी तो आप उसको वापस एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें आपकी फिक्स नहीं हो पा रही और आप पूरी इंटेंशन में हो कि आप फिक्स करोगे, ठीक है। तो आपको लगता है जिससे आप डील कर रहे हैं, जो बिजनेस सिचुएशन में डील कर रहे हैं या फिर जो प्रोजेक्ट्स आप चाह रहे हैं वो लोग आपके ऑफर को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आपकी करंट एनर्जी में दिख रही है कि जो आप अपना प्रूव करना चाह रहे हो किसी तरीके से वर्थ या फिर किसी तरीके से दिखाना चाह रहे हो चीज़ें, वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपके ब्लॉकेज है, ठीक है, आप ऑब्सेसिवली अपने करियर को बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो और यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप कोशिश कर सको। आपको लगता है कि कुछ लोग आपकी जगह आना चाहते हैं या फिर कुछ लोग आपके ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए कंपटीशन आपको फील हो रहा है। लेट्स सी आपकी तरफ नेक्स्ट क्या आ रहा है, व्हिच इज मूव्स इन साइलेंस, ठीक है, कार्मिक डॉजिंग बुलेट्स, ओके। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है मूव्स इन साइलेंस, क्लैरिफाई करते हैं। तो इस समय पे जो आप एक्शन लोगे वो आप चुपचाप लोगे, आप कोशिश करोगे कि आप अपने बिजनेस को सेटल कर सको, आप अपने एक्शंस ले सको और बेटर कंडीशन में क्रिएट कर सको। तो आप कुछ तरीके इंप्लीमेंट करोगे, कुछ चीज़ों को चेंज करोगे, अपना बेस्ट 100% दोगे आप, ठीक है। बट आप, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके अपना बिजनेस ग्रो करना चाहोगे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। दूसरी एनर्जी है डॉजिंग बुलेट्स, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। आप कोशिश ये करोगे कि लोगों
लोगों के ओपिनियन को आप फॉलो ना करो। यहाँ पे चीज़ें आपको लग सकती हैं कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट आप फिर भी बिलीव करोगे अपने एनर्जी पे, आप बिलीव करोगे कि आप अपने गोल्स को अचीव करोगे, ठीक है। बट शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए दिख रही है, ठीक है, कुछ चीज़ों को अचीव करने में शायद वो चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, ऐसा मुझे लगता है। फॉर 70% ऑफ यू आई जस्ट सी ब्लॉकेज है और वही कंटिन्यू रहेगा। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी लव ट्रायंगल, धीरे धीरे आप देखोगे चीज़ें चेंज हो रही है। लव ट्रायंगल, यहाँ पे अगर पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, या फिर ऐसा है कि 3 लोगों ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है या फिर मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट, तो आपको लग सकता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसा है टू चूज़ फ्रॉम डिफरेंट पीपल या किसी तरीके से कॉम्पिटिटिव है एनर्जी आपके लिए, ठीक है, मार्केट में, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा टाइम आपके लिए सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी लगता है देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, थर्ड पार्टी अगर ऐसा डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अब देखो मैं आपको बताऊं तो कुछ लोगों के लिए फेवर में नहीं जा रहा है और कुछ लोगों के लिए फेवर में जा रहा है, ठीक है। ये मैं 2 सिचुएशन है, आई एम गेटिंग दैट, कुछ लोगों के लिए फेवर में है, बट आई एम गेटिंग 70% ऑफ यू दिस इज कमिंग इन योर फेवर, ठीक है। मिक्स्ड एनर्जी आ रही है, बट मुझे यहाँ पे तो कोई डिसीजन मेकिंग हो सकता है, कुछ चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो सकती हैं, वांट्स यू बैक। कुछ लोगों के लिए मुझे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे मैसेज जो आ रहा है मेरे को, जो इंटरनल एनर्जी आ रही है कि आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ फोकस, ठीक है, आपको ये मैसेज आ रहा है। और दूसरा, आपका ब्लॉकेज हट सकता है आपके बिजनेस में से, ठीक है। अगर कोई ब्लॉकेज है, आपको लगता है कुछ चीज़ें स्पेसिफिक बन नहीं रही है, तो थोड़ा बहुत जस्ट बैलेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें स्थिर हैं, बस कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं दिख रहा है, बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लॉकेज तो है, ठीक है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और टाइमलाइन बताऊँ तो मेजर टाइमलाइंस की एनर्जी में यहाँ पे है, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए 6 to 10 वीक्स के अंदर अंदर आपके लिए कोई चेंज आएगा जहाँ पे आपकी सिचुएशन बैलेंस हो पाएगी। अगर बहुत समय से प्रॉब्लमेटिक है तो वो सिचुएशन 6 to 10 वीक्स के अंदर आपका बैलेंस हो सकता है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर बिजनेस पीपल, ठीक है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता सकती हूँ, आप स्पेसिफिक एक्शन जरूर लोगे, साम दाम दंड भेद करके आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करोगे, बट चूज अ राइट पैथ, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि वो चीज़ आपके लिए सही आउटकम नहीं लाएगी, तो मेक श्योर डू नॉट डू दैट, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए फॉर बिजनेस पीपल। नाउ लेट्स सी, देखते हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, विच इज़ 45-35। लेट्स सी गाइज, देखते हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है, उनके करियर में। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, उनके करंट एनर्जी क्या है और उनकी तरफ नेक्स्ट क्या आ रहा है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, उनके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है, ठीक है। कॉक ब्लॉकिंग, ओके, ब्लॉकेज है गाइज, स्ट्रगल, कोई मेजर टाइमलाइंस सेल्फ एम्प्लॉयड लीब्रास के लिए। और आपको रीडिंग कैसे लगी गाइज ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत बड़ी रीडिंग बनी है और मैं ऐसे ही नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग डालूंगी, नेक्स्ट 24 आवर्स में कन्वर्ट करूंगी इसको, ठीक है, बट थोड़ा शॉर्ट करूंगी, ठीक है। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी की बात करूँ, विच इज़ येस, मुझे लगता है किसी तरीके से आपका जो वर्क्स पे, आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड सिचुएशन में, मुझे लगता है आपका मेजर फोकस आपका खुद की चीज़ों में हो सकता है, ठीक है। ऐसा लगता है आपका मेजर फोकस होगा कि आप किसी तरीके के क्लाइंट को वापस पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, या तो कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, कि जिनको आप वापस पाने की कोशिश करेंगे, आप कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आप किसी तरीके से बिल्ड करना चाहोगे, बट हो सकता है कि ये जो पर्सन इंटरेस्टेड है, ये पर्सन आपके साथ एक सेक्शुअल बेस्ड कनेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है, तो ये चीज़ आपका एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके से। तो अगर ऐसी एनर्जी तो वो रिलीज हो सकती है, कुछ ब्लेम्स ऐसे कुछ लगे हैं आपके ऊपर, तो वो चीज़ हट सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम गेटिंग दैट, वैसे आ नहीं रहा था मैसेज, बट ये सडनली मेरे दिमाग में आया, ठीक है, तो ये मुझे लगता है वो हट सकते हैं आपके ऊपर से, ठीक है। अगर कोई लीगल सिचुएशन है आपकी जो स्टक है, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ है, यानी कोई ऐसा लीगल, कहने का मतलब ये है कि आपका कोई बैंक का स्टेटमेंट स्टक है या कोई अमाउंट स्टक है, तो वो कहीं से आ सकता है, इसका भी मुझे दिख रहा है, बट किसी तरीके का ब्लॉकेज है। मेक श्योर डो नॉट कम इन ट्रैप गाइस, ठीक है, कोई ट्रैप आपकी तरफ आ सकता है, कोई ब्लॉकेज आ सकता है। आपको अपना ये देखना है कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपकी चीज़ें क्या हैं। अगर कोई ऐसा ऑफर आए जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, तो डो नॉट एक्सेप्ट दैट, ठीक है, क्योंकि कोई कम बैक करते हुए दिख रहा है जो आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं। फॉर 40% ऑफ यू आई जस्ट सी दिस इज अ बैड ऑफर, एक अच्छा ऑफर नहीं है। फॉर 60% ऑफ ये ऑफर ठीक दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन सही से फिल करना है, चीज़ें सही से देखनी है, ठीक है। मेक श्योर कि एक बार इंसान गया तो उस पर ट्रस्ट कैसे करना है ये भी आपको देखना है, ठीक है, ये आ रहा है। तो आपको पास्ट की गलतियां नहीं करनी। व्हाट इज कमिंग इन योर फ्यूचर, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे
ओके, लेट्स सी। फोर्सर, सेल्फ एम्प्लॉयड, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। तो कुछ ऐसा लगता है मुझे कि आप अपने आप को कोशिश करोगे चीज़ें बनाने की, ठीक है। आप पूरी कोशिश करोगे कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, कहने का मतलब जो भी माइंडसेट है, जो भी आपके पास्ट की मिस्टेक्स है, उसको आप बैलेंस करोगे, यानी रिकवर करने की कोशिश करोगे अपने पास्ट के क्लाइंट्स को, पास्ट की चीज़ों को, ठीक है। आप वर्कआउट करोगे कि आप कुछ भी चीज़ें ना मिस करो, ठीक है। ये लग रहा है आप साइलेंस में एक्शन लोगे, ये चीज़ भी दिख रहा है। और कोशिश ये करोगे कि आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख सको, ठीक है। आप पूरी कोशिश करोगे कि आप पास्ट की चीज़ों को अट्रैक्ट करके वर्कआउट कर सको, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। तो आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो, डेडिकेशन दिख रहा है। टाइम लगेगा, दैट इज नॉट कमिंग इन नेक्स्ट 48 आवर्स, बट टाइम लगेगा, ठीक है। इस समय पे आप डेफिनेटली, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप पास्ट के ऊपर हो, पास्ट के क्लाइंट्स के ऊपर हो, अपने वर्क के ऊपर हो और रिकवरिंग समथिंग, ठीक है, ऐसा लगा। तो वो चीज़ आप करने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है, उसका ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलेगा, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप लेसन्स ले चुके हो, ठीक है। आप पास्ट की मिस्टेक्स को बिल्कुल नहीं दोहराओगे, दैट इज आई एम गेटिंग। 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मेजर टाइमलाइंस आपके लिए 2 हफ्ते, ठीक है। आपके लिए जल्दी ग्रोथ आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ट्स क्लैरिफाई करते हैं, जल्दी आपकी रिकवरी हो सकती है। अगर आप डेडिकेटेड रहे तो चीज़ें आपके लिए जल्दी बैलेंस हो जाएंगी गाइस, ठीक है। यहाँ पे मुझे 2 दिन, ठीक है, 2 हफ्ते की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है और 7 डेज, दैट इज आई एम गेटिंग। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट लिब्रा। और ये रीडिंग आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। इतनी बड़ी रीडिंग बनाई है, आई जस्ट फील लाइक इसमें सब कुछ कवर हो गया नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो ये रीडिंग मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रीडिंग कैसे लगी। चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना, ठीक है। एंड येस, इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं डालूंगी जहाँ पर मैं रीडिंग ऐड करूँगी विच इज़ योर करंट सराउंडिंग एंड द आउटकम, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। हैव अ गुड डे, बाय बाय। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाय बाय।